हाँ बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन आपको दे दी गई है, एंड पासिंग थ्रू -2, -7। एक जो सर्कल की इक्वेशन आपसे पूछ रहा है वो कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिक है इसके साथ और उस पॉइंट से पास होता है। तो अगर इसकी फिगर बनाना चाहोगे तो कुछ ऐसी बन सकती है कि अगर मैं इसकी फिगर बना लूं ऐसी, तो इसका सेंटर मुझे मिल जाएगा ये एच के टाइप का। अब एक दूसरा सर्कल है जिसका एक पॉइंट आपको दे रहा है वो -2, -7, और सेंटर यही रहेगा, यही वाला जो इस सर्कल का है। सोचो जरा ध्यान से कैसे करोगे भाई। चलो, इसका सेंटर क्या होगा बेटा? जो मैंने एच के कंसीडर किया है वो सेंटर क्या होना चाहिए अपना? 4 - 3। यस सर। बेटा अब आप ये रेडियस भी तो निकालोगे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से। रेडियस होगी डिस्टेंस फॉर्मूले से 4 + 2 स्क्वायर एंड -3 + 4 7 स्क्वायर। √52 आ रहा। अच्छा, 36 + 16। अब अपने पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो ऐसी होती है ना, इस टाइप की बेटा। यस। तो एच के तो अपना क्लियर हो गया, क्यों यस बेटा? सर। अब एच के क्लियर हो गया है तो अपने पास रेडियस भी है, रख देते हैं। x - 4 ये स्क्वायर जाएगा एंड y + 3 हो जाएगा, और ये 52 रह जाएगा ऐसे। बस इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे बच्चों, ठीक है? यस सर। चलो लगा लो। सर पूरी इक्वेशन सेम आ रही है, बस -5 की जगह -27। अच्छा, यहाँ पर यस। देखो, वैसे भी क्या होता है कि जब कोसेंट्रिक होते हैं ना तो ये चीजें सेम ही रहेंगी, ये वाला पार्ट चेंज होता है, ठीक है ना बेटा? बस ये चेंज यस होता है। याद करो, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ऐसा डिस्कस किया था कि x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इक्वल टू ये r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, ये बदलते हैं बस। यस सर। तो उसी की वजह से केवल कांस्टेंट पार्ट चेंज होगा, ठीक है बेटा? यस सर। चलो आगे चले। यस सर। एक बहुत ही अच्छे वाला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल inscribed in the circle सर्कल की इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन ही दी है बेटा इसमें। ठीक है बेटा, ये दिए इसमें। कैसे करोगे इसको? सर ब्लर हो गया। एक, अब ठीक है? यस सर। चलो थोड़ा ट्राई करो, पहले सोचो, जरा नोट कर लो इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सोचो फिर मैं बताता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल, मेन पॉइंट बस इक्विलेटरल ट्राइंगल का है ये। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक फिगर बना लें आप चाहे तो, और सोचो इसके बारे में जरा। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना। सर 3√3/4 g² + f² - c स्क्वायर मीटर। चलो इसको देखें भाई। सबसे पहले अपने को सर्कल बना लेना है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो
इस तरह की फिगर कोई दिक्कत नहीं, ये अपना 30 डिग्री क्योंकि पूरा 60 होगा तो ये 60 हो जाएगा, यस सर, ये अपना 90 हो गया। यस सर, साइन 60 आ जाएगा फिर। हाँ अब ये देखो आर है ना, आर इससे बेस, मैं बेस निकाल सकता हूँ ना, इस बेस का ट्वाइस करने के बाद ये पूरा मिल जाएगा मुझे। यस सर। ठीक है, तो अपने को अगर साइन थीटा यहाँ लगा देना है साइन 60, ये ओ ले लो, ये एम और ये ए ले लो। ठीक है, तो अपने पास आने वाला है ए एम अपॉन आर, तो ए एम हो जाएगा आर साइन 60, √3/2। ऐसे बन गया। यस सर, तो ए बी कितना हुआ अपने पास अब, ए बी हो गया √3r। यस ठीक है सर, बेटा, अब एरिया निकालना है मेरे को, तो इनटू साइड स्क्वायर होता है ऐसे, और ये मैं यूज करूंगा यहाँ पर, तो ये क्या लिखोगे 3 × r², तो 3√3/4 और r² की जगह आएगा g² + f² - c, क्योंकि इसके लिए r ये होता है। ठीक है ना बेटा, सही है बेटा, यस सर। क्लियर हो गया। यस सर। आगे चले। यस सर। अब हेडिंग डालेंगे डायमीटर फॉर्म, तो डायमेट्रिक यानी कि डायमीटर से, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो फिगर क्या कहती है, फिगर ये बोलती है कि भाई ये डायमीटर हो गया, ये अपना सेंटर हो गया, ये ए है और ये बी है, ऐसा होगा बेटा। ये कोऑर्डिनेट x1 y1, ये x2 y2। अब देखो इसके और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं सेंटर निकाल लूंगा, एक ये भी तो तरीका है, सेंटर निकाल लोगे आप मिड पॉइंट, क्यों, अगर अगर आपको ये कोऑर्डिनेट दे दे, ए बी के कोऑर्डिनेट डायमीटर के कोऑर्डिनेट दे दे, तो पहले सेंटर निकाल सकते हो। यस सर। तो सेंटर कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे बेटा, ऐसे, यस सर। तो ये एच के बन जाएंगे अपने सेंटर एच के। उसके बाद ये ए बी निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से 2r, यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूले से 2r आ जाएगा ना अपना। यस सर। अब यहां से r निकालने में कोई दिक्कत है नहीं मुझे, इसका हाफ कर दूंगा, ए बी का हाफ कर दूंगा, और फिर अपने पास ये फॉर्मूला होता ही है। तो एक तो ये अपना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस वाला हो गया। एक दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि आप एक मूविंग पॉइंट यहाँ कहीं ले लोगे तो एक्स वाई लोगे क्या, ऐसा होगा बेटा वो मूविंग पॉइंट कहीं भी सरकमफेरेंस पे। यस सर। ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90, सोच लो, क्यों बेटा। यस सर, तो स्लोप ऑफ एपी निकाल लोगे, स्लोप ऑफ एपी को मैं m1 बोल देता हूं, तो ये होगा x - x1/y - y1 होगा, यस नो। यस सर, और एक आपकी स्लोप कौन सी हो गई, दूसरी स्लोप बीपी,
क्यों बेटा, लिख सकते हो भाई? वो देखो, इसकी स्लोप निकाल ली, इसकी भी निकालो, क्या होगा? इसे ऐसे ले सकते हो, चाहो तो m2 कह के लिख दो, ये p भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखने से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ऑर्डर सेम लेना पड़ेगा, ऐसा बन जाएगा m2। सर ये स्लोप में तो y माइनस y1 वाला पार्ट ऊपर आता है ना? अरे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, y2 माइनस y1 अपॉन ऐसे करके लेते थे ना, x2 माइनस x1, तो यहाँ पे लिया जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और ऐसे ही इधर ले लो y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, है ना, ऐसे ले लो। अब m1 m2 क्या होगा मेरा? -1। यस सर। अब इनका प्रोडक्ट निकाल दो, तो प्रोडक्ट होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 -1, ऐसे। यस सर। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से ऐसा लिखा जाएगा, y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2। अब इन्हें एक तरफ करोगे तो कुछ ऐसा मिलना चाहिए, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0, ये बनेगा। ठीक है, क्यों? यस सर। नोट करें, फिर एक एग्जांपल लगाते हैं। बन गया बेटा, हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल the end points of whose diameter are the center are the centers of the circles x square plus y square plus 6x minus 14y plus -1 equal to 0 and x square plus y square minus 4x plus 10y minus 2 equal to 0। क्वेश्चन समझ में आया? आपको एक सर्कल की इक्वेशन बतानी है और उसके जो डायमीटर के कॉर्नर पॉइंट है या एंड पॉइंट है वो इन दोनों सर्कल्स के सेंटर है। तो नोट कर लें इसको जल्दी से, फिर ट्राई करें। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 41 इक्वल्स टू 0। ओके, चलो देखते हैं। तो पहले सेंटर C1 लिख रहा हूं मैं, इसका सेंटर आने वाला है -3,7 एंड C2 दूसरे वाले का सेंटर लिखूंगा अगर मैं तो 2,-5। यस सर। अब इक्वेशन अपने पास क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल अपने पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये डायरेक्ट इक्वेशन, x माइनस x1
x minus x2 plus y minus y1 and y minus y2 इक्वल टू 0। अब वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस y माइनस 7 एंड y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है, ऐसा बन जाएगा। और एक लाइन और सिंप्लीफाई करके लिखनी है बस मुझे इसके बारे में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y एंड माइनस 41, ऐसा कुछ आया। Yes, sir. ओके ठीक है बेटा। Yes, sir. चलो एक और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट एक और लगाते हैं। इसमें क्या बोला है, द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर x equal to 2, comma x equal to 3, comma y equal to 1 and y equal to 2. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle whose diameter are the diagonal of the square. मतलब जो स्क्वायर के डायगोनल है ना, वो डायमीटर है सर्कल के, ठीक है ना बेटा। तो स्क्वायर के डायगोनल बनाएंगे या उनके कोऑर्डिनेट बनाएंगे और उन्हें डायमीटर मानते हुए इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे। पहले से नोट कर लें, फिर क्वेश्चन ट्राई करना। So x square plus y square minus 5x minus 3y plus 8 equal to 0. तो पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं इसके। जैसे x इक्वल टू 2, तो ऐसी कोई लाइन होगी, Yes, sir. बेटा। x इक्वल टू 3, यहाँ कोई लाइन बना लो ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 1 सोच लें आप थोड़ी देर के लिए, y इक्वल टू 3। तो अपने पास ये कोऑर्डिनेट हो गए, ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। तो ये कोऑर्डिनेट हुआ अपना 2 2, ये हो गया अपना 2 3 2, ठीक है। ये अपने पास हो गया 2 1 और ये हो गया अपने पास में 3 1। अब इसके डायगोनल ये देखो, ये जो डायगोनल है ये क्या बना है, एक तरह का ऐसे डायमीटर। Yes, sir. तो अपने को जब हम लोग एक पॉइंट हम लेंगे ए, इसे मैं ए कह देता हूं, इसको बी बोल लेते हैं। तो 2 1 हो गया और बी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास 3 2। ये बी पॉइंट है अपने पास और ये डायमीटर है ना। तो डायमीटर के हिसाब से आप देखो x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है ना बेटा। So, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पहला पार्ट, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसे और थोड़ा सा सिंपल अपने सर्कल की फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ऐसा कुछ बन गया होगा। yes, sir. ये आ रहा है. गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चले।
Yes, sir. ये थोड़ा टिपिकल सा पॉइंट आने वाला है, कैलकुलेशन बड़ा टिपिकल वाली है इसकी, है ना। लिखेंगे हेडिंग, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू थ्री non-collinear points. Non-collinear का मतलब जानते हैं बेटा, एक लाइन में ना होना। कोलिनियर सिचुएशन ऐसी, ये कोलिनियर है, और नॉन कोलिनियर ऐसे कहीं भी इस तरह से। तो इनसे एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है। इस सर्कल की इक्वेशन मुझे निकालनी है। कंसेप्ट क्लियर? Yes, sir. अब देखो, जनरली आप ऐसे मान लें कि भाई 3 पॉइंट है x1 y1, सेकेंड पॉइंट है x2 y2, एंड थर्ड वन इज x3 y3। मेरी बात क्लियर अभी तक? 3 पॉइंटों को लेकर के, तीनों नॉन कोलिनियर है, ये सिचुएशन है। ओके? Yes, sir. हमें ये भी पता है कि बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल अगर मैं फॉर्म लिखता हूं, ऐसी होती है मेरे बच्चों। क्यों बेटा? Yes, sir. बेटा ऐसा मुझे याद है कि इसमें ए बी सी जैसे कांस्टेंट होते थे, ऐसे यहाँ एफ जी सी है, 3 अननोन है। Yes, sir. मैं क्या करूंगा, बारी बारी से पहले इसे पास कर दूंगा इस तरीके से। पहला पॉइंट पास किया मैंने, ये इक्वेशन 1 कह दो, इसे 2 बोल दो। फिर सेकंड पॉइंट, ये ए से पास हो रहा था, अब बी से पास कर देंगे, तो ऐसे करके लिखना चाहिए मुझको। बेटा ये थर्ड हो गई, और एक तीसरा सी पॉइंट से पास करके लिखना है मेरे को इक्वेशन को। क्या ये इक्वेशन समझ में आई मुझे? मैंने क्या किया इनके साथ कि ये जो यहां फॉर्म थी, इसमें ये बारी बारी से तीनों पॉइंट पास कर दी। तो अब मुझे एफ और जी और सी, इन 3 अननोन्स के लिए 3 रिलेशन मिले, जो मेरे ये हैं। ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. अब नाउ सॉल्व इक्वेशन 2, 3 एंड 4। 4 किसके लिए? जी, एफ एंड सी। अब आप क्या करेंगे, इन्हें बारी बारी से लेंगे, पेयर बना बना करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे पहले इन दो को सब्ट्रैक्ट करके सी काट लोगे, फिर इन दोनों से भी सी कट जाएगा, तो एफ जी की दो एक नई इक्वेशन बनाओगे 5 और 6 नंबर, उनसे एफ जी आ जाएंगे। एफ जी को किसी एक में रख लोगे तो सी आ जाएगा। समझ में आ रहा है मुझे? Yes, sir. तो जब एफ जी सी तीनों इक्वेशन से मैं निकाल लूंगा, तो उन्हें फिर वापसी अपना यहां लेके जाएंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। ठीक है? तो एक रास्ता ये है मेरे पास, तरीका ये है, जो जनरली आप देखेंगे बुक्स के अंदर, तो यही आपको लिखा मिलेगा। ठीक है? तो इसे नोट कर लें आप कंसेप्ट को, चाहे तो, या ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिए। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। Yes, sir. नोट कर लिया। अब एक इसी में डिटरमिनेंट मेथड होता है। एक डिटरमिनेंट मेथड है। डिटरमिनेंट मेथड क्या है? डिटरमिनेंट मेथड है, यहाँ पर ना 4/4 की डिटरमिनेंट बनाई जाती है। किसकी बेटा? देखो ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर,
फिर x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये x, ये y और यहाँ पे 1, ये इक्वल टू 0 रखना होता है। फिर दूसरे में होगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये 4x4 वाली अपनी बन गई। और जैसे मैट्रिक्स में करते थे पहले ना, इसे डायरेक्ट सोल्व करने मत बैठ जाना बेटा, फंस जाओगे। डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है अपने को ना, इन्हें जीरो बना लो। क्या बना लो इनको? पहले सब्ट्रैक्ट करके ना, रो कॉलम आपस में याद है मुझे? यस सर। तो पहले इन्हें सब्ट्रैक्ट करके बेटा, रो कॉलम सब्ट्रैक्ट कर करके, यानी कि रोज में सब्ट्रैक्शन करने के बाद आप इनसे जीरो बना लो, फिर एक्सपेंशन पे जाना। ओके, तो इस फॉर्म को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सर हो गया। चलो एग्जांपल लगाते हैं बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through पॉइंट्स है अपने पास 1 1, कॉमा 2 -1 एंड 3 2। क्लियर हो गया बेटा? पॉइंट नोट कर लें पहले आप। ये 3 पॉइंट आपको दिए हैं, एक है अपना 1 1, एक है अपना 2 -1 और एक है अपने पास 3 2। नोट कर लें इनको पहले, फिर ट्राई करें आप। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगी तो ध्यान से करेंगे बेटा। और जो 3 इक्वेशन वाला कंसेप्ट है वो मेरे हिसाब से, अगर कैलकुलेशन अच्छी है आपकी तो वो ज्यादा आसान। करने को कोई सा भी कर सकते हो दोनों में से, लेकिन वो मुझे ज्यादा आसान लगता है और स्कूल लेवल पे तो वही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है बेटा, चलो ट्राई करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना? यस सर। चलो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं इसको, और फिर बस जो बच्चे, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी देखेंगे बच्चे तो उन्हें क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बेटा ऐसी इक्वेशन होती है जिसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये है अपनी जनरल इक्वेशन। अब इसमें पहला ए पॉइंट मैं कह देता हूं, मैं ए पॉइंट ले लेता हूं बेटा 1 1। जब 1 1 पास करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0, जिसे मैं लिख दूंगा 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -2। इक्वेशन 2। अब मैं बी पॉइंट मान लेता हूं और वो है अपने पास 2 -1। ये हो गया अपने पास 4 + 1 और ये अपने पास हो गया 4g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू 0। और यहां से अपनी इक्वेशन बन के आएगी 4g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू -5। बिल्कुल सही चल रहा है बेटा, ऐसे ही बने होगा। यस सर। थर्ड पॉइंट सी ले लेते हैं। इससे जब पास करेंगे तो ये होगा 9 + 4 प्लस 6g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। और यहां से ऐसे मैं इक्वेशन लिख लेता हूं करके, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। तो तीनों इक्वेशन क्लियर है नीचे की। अब बाय इक्वेशन
2, 3 एंड 4। ये जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को FGC मिल जाएंगे बेटा। Yes, sir. F आएगा -12, G अपने पास -5/2 एंड C इक्वल टू अपने पास आ गया 4। और ये वैल्यूज आप कहां पुट करेंगे? 1 में, इस जगह पर, तो उससे अपना रिजल्ट बेटा बन जाएगा। ठीक है, Yes, क्लियर है? yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। प्रूव दैट वन जीरो एक पॉइंट है, ये ए कह दो, बी पॉइंट 2 - 7, सी पॉइंट 8, 1 एंड डी पॉइंट 9, -6 आर कॉनसाइक्लिक। बेटा कॉनसाइक्लिक का मतलब होता है कि ये सारे पॉइंट किसी सर्कल की बाउंड्री पे है, ऐसे ए बी सी डी। बेटा इस तरह से ये कॉनसाइक्लिक की कंडीशन होती है। तो पहले क्या करना है आपको यहाँ पर? अब हाँ जी बेटा, पहले ABC से क्या निकालोगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल दो। कहां से? A, B एंड C से। जरूरी नहीं ABC से निकालो, किन्हीं 3 पॉइंटों से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगी उसे पास करोगे किससे? अब तरीका तो मालूम है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल? अभी जस्ट बिफोर, इससे पहले वाला एग्जांपल निकाला था मैंने अभी। Yes, sir. जब इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी तो वो कैसी होगी? x² + y² -10x + 6y + 9 = 0। ठीक है, ऐसे इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट, जो 3 पॉइंट है वो तो रख के निकाल लिया, चौथे पॉइंट को सेटिस्फाई करके दिखा। क्लियर है बात? Yes, sir. भाई 3 पॉइंट से हमने क्या कर लिया? इक्वेशन निकाल ली, और चौथे पॉइंट को सेटिस्फाई करके दिखा दो। ठीक है, Yes, sir. तो इसे कंसेप्ट को ध्यान रख लो बस, और तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं, मतलब कंसेप्ट अगला वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी पॉइंट, चले आगे। Yes, sir. बेटा अब है इंटरसेप्ट। तो ये है इंटरसेप्ट्स मेड on the axis by a circle। अब ये बताओ, जब सर्कल, मान लो मैं पहले एक केस ले लेता हूं, मान लो वो ऐसे काट रहा है, तो ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी ना बेटा, ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इसे मैं थोड़ी देर के लिए ए भी कह देता हूं। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे x1 0 और ये कोऑर्डिनेट होंगे x2, 0। और ए भी क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? x2 - x1, यही तो होगा बेटा इंटरसेप्ट। सोचो Yes, sir. भाई, फिगर के हिसाब से तो ये चीज बनेगी ना अपने पास। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो अब जरा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इक्वेशन क्या होती थी अपनी बेटा सर्कल की? x² + y² + 2gx
2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन हमने पढ़ी है। Yes, sir. बेटा एक बात सोचो, ये कौन सा है? एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे y क्या होना चाहिए? 0. तो एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। अब जब ये पुट होगा या वैल्यू रखूंगा मैं, तो अपना ऐसा बनेगा क्या? Yes, sir. यहां पर आप अगर रूट्स में थोड़ी देर के लिए समझ लूं कि इसके दो आंसर हैं, तो एक x1 और दूसरा x2, रूट्स ऐसे होंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? सी C upon. अपॉन ए। तो ये बन गए अपने, देख लो भाई, ए तो 1 है, बी अपना 2g, सी अपना c। क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो बेटा अब मैं, अगर ये x2 माइनस x1 निकालना है, तो x2 माइनस x1 कैसे निकालना चाहिए मुझे? मैं लिखूंगा रूट के अंदर x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ऐसा लिखते थे हम लोग, याद होगा कुछ, अल्फा बीटा वाले में भी पढ़ा था हमने, रूट्स वाले में भी, क्वाड्रेटिक, Yes, sir. या आइडेंटिटीज भी कह सकते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी ऐसी होती है। सही है बेटा? Yes, sir. तो अब अगर मैं वैल्यू लेके जाऊं, तो ये इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे यहां पर, तो -2g स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी। ऐसा होगा क्या? Yes, sir. चलो इसे और थोड़ा सा देख लेते हैं अंदर। तो 4g स्क्वायर माइनस 4c, 4 बाहर आएगा तो ट्वाइस ऐसे लिखा जाएगा ना, ऐसे। Yes, sir. ये अपने पास आ गया x2 माइनस x1, यानी कि इंटरसेप्ट जो होगा x एक्सिस का, वो अपने पास होगा ये वाला। ओके, तो ये x इंटरसेप्ट लिख लो आप, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ये इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ओके, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसे, अगर आप कहें तो मैं हटा रहा हूं, फिर y एक्सिस का देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हटा दो इसको। Yes, sir. चलिएगा फिगर बनाते हैं हम जल्दी से इसके लिए भी। अब इस बार y एक्सिस पे होगा तो कुछ ऐसी फिगर होना चाहिए। इस पॉइंट को इस बार मैं C और D से मेंशन कर देता हूं, और ये हो गया अपने पास 0,y1, और ये होगा 0,y2, और जो अपनी CD लेंथ होगी वो होगी y2 माइनस y1 का मॉडुलस लगा दो, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाला y1 मान लूं या नीचे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता उस, तो मैंने मॉडुलस यूज कर लिया। कोई से को भी x1 y1 ले लो या x2 y2 ले लो टाइप। ठीक है बेटा? चलो अब यहाँ पे भी कौन सी कंडीशन है? एट y एक्सिस टाइप की, जैसे पहले x एक्सिस थी, ऐसा जाएगा। Yes, sir. जब ऐसा जाएगा तो इक्वेशन होगी y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बेटा। Yes, sir. तो बेटा उसी तरीके से सम निकाल रहा हूं मैं, तो ये हो गया -2f, और प्रोडक्ट क्या होगा? c, है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। क्लियर है मुझे?
Yes, sir. बेटा यहाँ अब मैं वही अपना लेता हूँ y2 माइनस y1, तो मैं लिखूंगा y1 प्लस y2 होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। अब ये वैल्यूज उसी तरह से जाएंगी तो इसका स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 4f स्क्वायर माइनस 4c, तो ये ट्वाइस ऑफ f स्क्वायर माइनस c। ये आया y2 माइनस y1, मॉडुलस लगा लो चाहे हो तो ऐसे लिखो, और ये हो गया अपना इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। हो गया बेटा? Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. जरा ये थोड़ा ध्यान रखना, अभी इनकी जरूरत पड़ने वाली है इस बात की। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। मान लीजिए वो टच करने लग जाए, सपोज ऐसी सिचुएशन है कि वो ना एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है ये, तो इस केस में x1 और x2 इक्वल हो गए। क्यों भाई? जो अभी की सिचुएशन थी, अभी जो मैंने फिगर बनाई थी इंटरसेप्ट वाली, ऐसे ये जो ए बी पॉइंट थे, ये x1 और 0 और ये x2 कोमा 0, तो इस केस में जब वो टच करेगा तो x1 x2 तो सेम ही हो गए अब। Yes, sir. तो आपकी ये जो इक्वेशन थी इससे जो बनी थी वो क्या थी बेटा? एक्स स्क्वायर 2gx प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा तो था। Yes, sir. अब इसमें हो गए x1 x2 इक्वल, x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0। क्यों? और दूसरी बात क्या लिख सकते हो? इंटरसेप्ट 0। ये भी तो बात हुई बेटा, इंटरसेप्ट 0 नहीं होना चाहिए ऐसे केस में। सोचो, Yes, sir. क्योंकि जब वो टच करेगा तो जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होगी वो तो होगी नहीं, तो 0 मानूंगा ना मैं उस केस में, तो इंटरसेप्ट 0। तो इंटरसेप्ट क्या था एक्स एक्सिस का? ट्वाइस ऑफ रूट, ऐसा हुआ ये तो भाई, ऐसा हुआ ना। Yes, sir. इसका मतलब जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, जी स्क्वायर इक्वल टू सी। किस केस में? जब वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, व्हेन सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस। जब वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उस केस में जी स्क्वायर इक्वल टू सी होगा। लेकिन यही बात, अगर यही बात वाई एक्सिस के लिए होती तो उस केस में क्या होगा? एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। क्यों भाई? Yes, sir. जैसे एक्स एक्सिस के लिए निकाल लेंगे ऐसे वाई के लिए निकाल देंगे। ओके? Yes, sir. नोट करना चाहे कर ले, फिर अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, वैसे तो इसी पॉइंट से रिलेटेड है। हो गया बेटा? Yes, sir. चलो अब इसी में एक ऐड कर लेते हैं बात। यहाँ तो इंडिविजुअल केसेस अभी हम ले रहे थे कि भाई दोनों एक्सिस पे अलग अलग टच कर रहा है या इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि दोनों को ही टच करके जा रहा हो, ऐसा। तो ऐसे केस में दोनों इंक्लूड होंगी बातें कि भाई जी स्क्वायर सी के इक्वल होगा और साथ में एफ स्क्वायर भी सी के इक्वल होगा। तो ये ऐसा ना हुआ कि भाई जी स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर हो गए और इक्वल टू सी हो जाएगा वो। क्यों बेटा?
फिर तो ये सिचुएशन हो गई ना, दोनों केसेस एक साथ अगर मैं इंक्लूड कर लेता हूं। क्यों बेटा? Yes, sir. नोट कर लें। अब एक एग्जांपल लगाते हैं। हो गया बेटा? Yes, sir. चलो लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। एग्जांपल है अपना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose diameter is a line joined by -4, 3 and 12, -1. Also find x and y intercepts made by the circle. चलो सोचो बेटा ध्यान से, पहले नोट कर लो जल्दी से, पहले नोट कर ले और फिर इसे ट्राई करें। बेटा ये अगर मैं डायमीटर ए बी मान लूं तो ए बी के कोऑर्डिनेट अपने को ऐसे दे रहा है वो, ठीक है। ये इस तरह का कह सकते हैं हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग, ये ए बी हो गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते थे याद है अपने को? x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0, ऐसी बनाते थे बेटा। Yes, sir. अब क्या करना है? वैल्यू रख दो, x प्लस 4, x माइनस 12, y माइनस 3, y प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई ये x1 y1 x2 y2 है, मैंने उनको रखा है यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लिया। अभी Yes, लगाए sir. भी थे ना बेटा, ऐसे हमने एग्जांपल लगाए भी थे। इक्वेशन बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 48, Yes, sir. वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है मेरे बेटा? Yes, sir. अब क्या करना चाहिए, इसे एक अरेंजमेंट कर लेते हैं प्रॉपर वे में। ऐसा हो गया कुछ, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इंटरसेप्ट की। तो जब एक्स एक्सिस पर मैं जाऊंगा इंटरसेप्ट के लिए तो क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर। जी कितना होगा देखो यहाँ पर 4 होगा ना जी, तो 4 स्क्वायर माइनस 51 माइनस में ऑलरेडी है ये रहा, तो 16 प्लस 51, ऐसा होगा क्या? Yes, sir. और अगर वाई एक्सिस पे चलते हैं तो ये होगा ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। क्यों बेटा? ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर, एफ हो गया अपना 1, तो 1 माइनस माइनस 51, 2 रूट 52, तो ये 4 रूट 13, ठीक है बेटा? Yes, sir. 4 रूट 13 हो जाएगा ना। Yes, sir.
चलो लिखो नेक्स्ट एग्जांपल। आगे चलो बेटा, हटा दो इसको। Yes, sir. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 1, -1 and area is 154 square units. भाई आपको सर्कल का सेंटर दे दिया गया, So सर्कल है और उसका सेंटर आपको दे दिया 1 -1 और एरिया भी दिया हुआ है आपको 154। तो आपको क्या निकालना है, सर्कल की इक्वेशन। उसके लिए एच के मिल गया और आर यहां से नहीं मिलना चाहिए। पाई आर स्क्वायर 154, क्यों बेटा? ऐसे आ गया R7। yes, sir. अब अपने को क्या लगाना है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये लगा दूंगा मैं। हाँ जी बेटा, सही है ना बेटा? सेंटर तो है ही मेरे पास। तो क्या लिखोगे, x -1 होल स्क्वायर प्लस y +1 होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, x स्क्वायर +1 - 2x y स्क्वायर +1 + 2y -49 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x + 2y और इन दोनों से माइनस होकर के 47। क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा, ठीक है बेटा, समझ आ गया?